दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। क्या इस देश में बेरोजगारी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि संसद में जो हुआ है, चंद नौजवान पार्लियामेंट पहुंचते हैं और स्मोक बम जो है वहां खोल देते हैं और पूरी संसद जो है धुएं से भर जाती है। आखिर ये करने की नौबत नौजवानों को क्यों आई है? हम संसद की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन कारणों पर बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर नौजवानों ने ऐसा करने का फैसला क्यों किया। मैसूर के सांसद हैं बीजेपी के प्रताप सिम्हा, और उन्हीं के मुचलके पर एक तरीके से उन्होंने ही पास दिलाया था उनको, और उसी पास के जरिए वो पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे। और उन्होंने जो है बुधवार को 2 बजे तक लगभग जो है कार्रवाई जो चल रही थी उस दौरान वो पब्लिक गैलरी में बैठे थे, और फिर वहां से वो कूदे, और कूदने के बाद उन्होंने स्मोक बम छोड़ा और एक तरीके से प्रोटेस्ट जाहिर किया, और बाद में उनको जो है पकड़ लिया गया। सांसदों ने उनकी पिटाई भी की। अब सवाल ये है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो अमित शाह की होती है, तो अमित शाह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? अगर संसद में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? दिल्ली पुलिस की बनती है। संसद की सिक्योरिटी किस एजेंसी के पास है? उसकी जवाबदेही किसके पास है? अमित शाह संसद में जवाब क्यों नहीं देते? जब विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री को आकर के संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए, तो गृह मंत्री को के बयान की मांग को लेकर के हंगामा हो गया, और फिर विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर बात नहीं कर रहा है कि उन नौजवानों ने जो बात कही कि हम स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, ये सरकार हमारा दमन करती है, हमारी आवाज को दबाती है। वो जो लड़की नीलम जिसकी बात सामने आ रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसने जो कहा वो आप सुनिए। सुनना जरूरी है। उसका ताल्लुक हरियाणा से है, उसके भाई की बाइट आई है, और उसने कहा है कि उसने तमाम एग्जाम पास कर रहे हैं, सीटेट, बीएड, बीए, एमए सब कर रखा है उसने, और उसको नौकरी नहीं मिली है। इस देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप अखबार खोल करके देखिए, वहां के लोगों की बात सुनिए, वहां के युवाओं की बात सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि हरियाणा में बेरोजगारी का आलम कितना ज्यादा है। लेकिन अमृतकाल में सब कुछ ठीक है, सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट और पीआर के जरिए ढकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर चार नौजवानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, वो संसद भवन गए, वहां स्मोक बम छोड़ा, तो जाहिर है कि ये कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की बात है। लेकिन बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है? कोई बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? अगर वो चाहते, अगर वो आतंकी होते या उनकी कुछ गलत करने की इच्छा होती, तब भी वो गलत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सारे मुश्किल सवाल हैं। कोई भी बेरोजगारी पर बात नहीं करता है, कोई भी नौकरी की बात नहीं करता है युवाओं के लिए। सरकारी नौकरियां कितनी निकलती हैं, कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकलती है? और हम कहते हैं कि संसद की सुरक्षा खतरे में है। माफ करिएगा, लेकिन जिस तरीके से संसद में घुसे लोगों को, उन नौजवानों को पकड़ के सांसदों ने पीटा है, उससे साफ जाहिर होता है कि संसद में गुंडे पहुंच गए हैं। सांसद उन लोगों को पकड़ के मार रहे हैं। सांसदों का काम ये नहीं है, उसके लिए गार्ड सुरक्षा कर्मी है, लेकिन सांसद पकड़ के मार रहे हैं, और ये बताता है कि हमारे सांसद किस लायक हैं और गुंडे कहां बैठे हुए हैं। जब इस मामले को राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, तो जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बात पूरी नहीं करने दी। बोले कि मैंने सुरक्षा कर्मियों से बात की है, जो हाउस के, जो सदन की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, उनसे बात की, और उन लोगों ने कहा है कि एक विस्तृत रिपोर्ट जो है इस पर आएगी, और उन्होंने सुरक्षा की एक तरीके से भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिलाया है, तो आप वेट करिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहां जान खतरे में, और आप कह रहे हैं वेट करिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद की, केंद्र सरकार की है, गृह मंत्री की है, और इस पर जो है बात होनी चाहिए कि अमित शाह इस्तीफा दें। संसद हमले की बरसी के दिन संसद में ये हुआ है। इसके दो पहलू हैं। एक तो नौजवानों में बेरोजगारी को लेकर के आक्रोश है, इसको हम संसद की सुरक्षा को लेकर के इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक न एक दिन ये गुस्सा फूटेगा, आक्रोश जाहिर होगा, लोग कानून को हाथ में लेंगे।
सरकार इसको अपने फेलियर के रूप में पहचानती ही नहीं है, मानती ही नहीं है। लेकिन हर चीज सिक्योरिटी के दायरे में अगर आप समेटते चले जाएंगे तो उससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। एक महत्वपूर्ण सवाल है बेरोजगारी का, लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बात इस पर होनी चाहिए। आप इसको सिर्फ खारिज नहीं कर सकते कि नेताओं की सुरक्षा खतरे में है और संसद खतरे में है। संसद खतरे में है लेकिन नौजवानों का भविष्य भी खतरे में है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।